एक दिन इसकी बहन आई धुंधली की, तो कहा देवी क्या बात है, तू बड़ी परेशान नजर आ रही। तो सारा वृतांत बहन को बताया। देख बहन, मेरे पति ने ना जाने कौन से बाबा बैरागी से फल लेके आ गए और कहते उस फल को खाने से बेटा होगा। तू बता बहन मैं क्या करूं। बहन तो धन की लोभी थी, मती घुमा दी। अरे बहन, ये बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़ी हो, न जाने किस किस को पागल बनाते फिरते हैं। तू सुन, मैं अभी गर्भवती हूं, मेरे पेट से जो संतान होगी वो चुपचाप रातों रात ला करके मैं तुझे दे दूंगी। और रही बात मेरे पतिदेव की, तो थोड़ा बहुत धन दे देना तो मैं अपने पतिदेव का मुंह बंद करवा दूंगा। और यदि तुझे इस फल की परीक्षा लेनी है कि ये फल सच्चा है या झूठा, तो तेरे गाय को भी तो अभी तक बछड़ा नहीं हुआ, तू ये फल तेरे गाय को खिला दे, देखे बछड़ा होता है कि नहीं। धुंधली बोली, अरे बहन हो तो तेरी जैसी, तूने 2 मिनट में मेरी पूरी शंका का ही समाधान कर दिया बहन। ऐसे ही करूंगी। जाकर के तुरंत उस फल को गाय को खिला दिया और इधर पेट में कपड़ा बांध बांध करके पंडित जी को झूठ बताने लगी, महाराज मुझे बड़ा फायदा हो रहा है, मुझे बड़ा फायदा। 9 महीने बीते। रात धुंधली की बहन ने पुत्र को लाकर के धुंधली को दिया। गोद में लेकर के कहती, महाराज देखिए हमें संतान हुई है, पुत्र हुआ है। पंडित जी के आनंद का पारावार नहीं। वाह वाह भगवान, बड़ी कृपा। और उसी के 3 महीने बाद कियत कालेन तो जात तरुणो तनया गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। उसी के 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय से भी एक बछड़े का जन्म हो गया। पर उसका सारा शरीर तो मानवों जैसा और कान बछड़े जैसे। पंडित जी के आनंद का पारावार नहीं। अरे कहां तो एक संतान नहीं थी, आज 2-2 संतान हो गई। गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। पंडित जी बड़े आनंद से खुशी मनाते हुए आनंद से रहने लगे। लोग आकर के पंडित जी को बधाई दे रहे हैं। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वामालः प्रसूतस्तो देवरूपीति कौतुकम्। विधाता का कौतुक देखो, जो गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया है। धन्य भाग हो गए हमारे पंडित जी के। आज पंडित जी इतने प्रसन्न हैं, दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया, उसका नामकरण कर रहे हैं। इसका नामकरण करता हूं गौकर्ण। इसके कान गौ के समान हैं, इसलिए इसका नाम करता हूं गौकर्ण। गौ नाम इंद्री, कर्ण माने समूह। जिसके कानों में बहुत सारी इंद्रियों का समूह, उसे ही तो गौकर्ण कहते हैं। और अपने छोटे वाले पुत्र का नाम रख ही रहे थे कि धुंधली देवी खड़ी होगी, सुनो जी 9 महीने मैंने अपने पेट में इतनी मेहनत से पाला, तो नाम तो मैं ही रखूंगी। अच्छा जैसी थारी मर्जी देवी, रख लो नाम। क्या रख रही हो? बोले मेरे पुत्र का नाम, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। धुंधकारी नाम रख दिया। और यथा नाम तथा गुणः, भविष्य में कियत कालेन तो जात तरुणो तनया गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज तो विशेष पंडित ज्ञानी हुए, पंडित हुए। पंडित किसे कहते हैं? बोले सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सस्य संजासा सपंडिता। जिससे सत असत का विवेक हो से पंडित कहते हैं। हमारी दृष्टि में पंडित का मतलब जो पूजा पाठ कराने वाला पुरोहित हो, उसे पंडित जी कहने लग जाते हैं। पर पंडित का मतलब पूजा कराने वाला नहीं होता। पंडित का मतलब होता है जो किसी भी वस्तु में, किसी भी विषय में एक्सपर्ट हो, उसे पंडित कहते हैं। हमारे जो क्रिकेटर्स होते हैं उन्हें भी पंडित ऑफ क्रिकेटर्स कहा जाता है। जो किसी भी एक विषय में पारंगत हो उसे पंडित कहते हैं। पूजा पाठ कराने वाले को पंडित नहीं, पुरोहित कहा जाता है। तो गोकर्ण जी महाराज तो महान पंडित हुए। और धुंधकारी खल शब्द का प्रयोग किया। खल शब्द में 2 ही शब्द हैं, खा और ला। खल शब्द का मतलब खाए और लड़े। बोलो राधे राधे। खाए और लड़े। खल अपनी माता को मारने लगा, पिताजी को मारने लगा, प्रताड़ित करने लगा, लोगों को लूटने लगा, मारने लगा।
आज उसने इतना अत्याचार किया कि अपने ही पिताजी को मार मार के कहता, बताओ धन कहां छुपा रखा है, बताओ धन कहां छुपा रखा है। रोने लगे ब्राह्मण। राम राम। पंडित जी पहले भी रो रहे थे, पंडित जी आज भी रो रहे हैं। पंडित जी पहले भी दुखी थे, पंडित जी आज भी दुखी हैं। पहले इसलिए दुखी थे संतान नहीं है, आज इसलिए दुखी हैं संतान क्यों है। याद आ गए महात्मा के वचन, संन्यासे सर्वथा सुखम। ब्राह्मण ने, संत ने पहले ही समझाया था, बेटा बेटियों के चक्कर में मत पड़ो। अरे जिस संतान की प्राप्ति के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, इतना कष्ट भोगा, आज वही संतान मुझे मेरे घर से निकाल रही है, क्या करूं। रुदन करने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुःखेन आकष्टं मम संस्थितम्। न जाने मेरे कौन से जन्म के पाप उदय हुए जो आज मेरी ही संतान मुझे घर से निकाल रही है। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को रोते हुए देखा तो आकर के समझाने लगे, पिताजी क्यों रो रहे हैं आप, किस लिए दुखी हैं आप। बोले क्या बताऊं बेटा, जिस संतान के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, इतना प्रयास किया, आज वही संतान मुझे मेरे घर से निकाल रही है, मुझे दुखी कर रही है। गोकर्ण जी महाराज ने आज अपने पिताजी को समझाना प्रारंभ किया। पिताजी, इस संसार में यदि आपको लगता है कि कोई सुखी है, कोई सुखी है, तो इस संसार में कोई सुखी नहीं, केवल देखने मात्र का सुख है। लोगों को लगता है ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पर संसार में सुखी कोई नहीं है, सब दुखी है पिताजी। सुखी तो केवल एक ही व्यक्ति है जो केवल भगवान का दास बन गया है। न चेन्द्रस्य सुखं किंचित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीवनः। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखा। हरि के भजन के बिना सारा संसार दुखी है पिताजी, सुखी केवल एक ही है जो भगवान का दास हो गया। हम इस संसार में सुख की कामना करते हैं पर कभी सुख मिलता है? किससे पूछी, किसी से भी पूछ करके देख लो क्या वह सुखी है, तो वो यही कहेगा नहीं भैया हम सुखी नहीं। सोचा किराए के मकान में रहते हैं, अपना मकान बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। ठाकुर जी ने कृपा करी, अपना मकान बन गया, कहो भैया सुखी हो? अरे नहीं महाराज सुखी तो नहीं है, मकान तो अच्छा बन गया, गर्मी बहुत पड़ती है, थोड़ा एयर कंडीशन एसी और लग जाए। ठाकुर जी ने कृपा करी, एसी लगा दिया, कहो भैया सुखी हो? एसी तो लग गया महाराज, पर घर जो है ना शहर से बहुत दूर है, एक 4 व्हीलर कार मिल जाए सो ही सुखी हो जाए। ठाकुर जी ने कृपा करी, 4 पहिया वाहन दे दिया, कहो भैया आप सुखी हो? कार तो आ गई महाराज, पर घर में शांति नहीं रहती, सुखी नहीं है। संसार में सुखी कोई नहीं, कोई आनंद ऐसो आराम में रह करके दुखी है, तो कोई विपरीत परिस्थिति में दुखी है। कोई एसी में बैठ करके दुखी होता है, तो कोई झोपड़पट्टी में बैठ। गरीब दुखी है कि खाने को नहीं है, और अमीर दुखी है कि खाने को तो है पर खा नहीं पा रहे हैं। लाखों का करोड़ों का महीने का टर्नओवर करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, हजारों नौकर काम पे लगे हैं, पर
डॉक्टर ने बोला कि दाल के पानी में फुलका लगा करके खाना, नहीं तो शुगर हो जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। और एक गरीब व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करता है, 10-10 टिक्कड़ खाने का सामर्थ्य रखता है, पर उसके पास खाने को नहीं है। पर सुखी कोई नहीं है पिताजी। सुखी केवल वही है जिसने सारे संसार को त्याग करके, सारे संसार को छोड़ करके केवल भगवान को ही अपना मान लिया। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो एकांत में नितांत शांत बैठकर के उस कांत का स्मरण करता है, केवल वही व्यक्ति सुखी है पिताजी, बाकी कोई सुखी नहीं। और गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उपदेश अपने पिताजी को इस 2 श्लोकों पर दिया। गोकर्ण जी महाराज कहते, पिताजी यदि संसार से मुक्ति चाहते हो तो 2 रस्सियों का त्याग कर दो। ये 2 ही रस्सी संसार में ऐसी हैं जो व्यक्ति को बांध करके रखी हैं। कौन सी? बोले पहली देह में अहमता और दूसरी देह के नातों में ममता। पहले तो ये शरीर हमारा है, ये बाल हमारे, हाथ हमारे, ये आंख हमारी, ये तुम्हारा नहीं है। ये तो पंचायती धर्मशाला है भैया, जो कुछ दिनों के रहने के लिए तुमको मिल गई। जब तक मिली प्रेम से रहो, समय समाप्त हुआ सोई खाली कर दो। बोलो राधे राधे। उदाहरण, आज हम विजडम स्कूल में कथा करने आए। शर्मा परिवार ने हमको निमंत्रण दिया, महाराज जी 7 दिन आपको यहां बैठ के कथा सुननी है और सुनानी है। अब ये 7 दिन में कथा कहते कहते ये प्रांगण हमको इतना अच्छा लगने लग जाए, इतना बढ़िया लगने लग जाए कि जब 7वें दिन पूर्ण आहुति हो तो हम यहीं डट के बैठे, नहीं भैया हम तो ये स्टेज से उठेंगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, ये तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर सर हमारे कहेंगे, महाराज जी 7 दिन का टाइम दिया था तो 7 दिन खूब प्रेम से कथा भी कर ली और बैठ भी गए, अब चलो खाली करो, स्कूल चालू करना। बोलो राधे राधे। क्योंकि एक समय तक मिला था रहने के लिए, समय समाप्त हुआ सोई भैया स्कूल खाली कर। इसी प्रकार इस संसार में हम घूमते घूमते इस मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ, तो ये पंचायती धर्मशाला किराए का मकान कुछ समय तक हमें रहने के लिए मिल गया। तो जब तक मिला तब तक तो प्रेम से रहो, पर जहां लगे कि समय आ गया, किराया खत्म हो गया, सुकाया कुटी खाली करना पड़ेगा। फिर समय आने पे से खाली कर दो। पर हम करते क्या हैं कि संसार के शरीर में रहते रहते इसको इतना अपना मान बैठते हैं कि जब खाली करने की बारी आती है तो हम कहते नहीं है हमारा है, नहीं है हमारा है। तो फिर वो फिर यमराज आते हैं और जबरदस्ती खाली कर, मार मार के खाली कराते, तब खाली करना पड़ता। क्योंकि ये शरीर जो है, ये पंचायती धर्मशाला, ये 5 लोगों ने मिलकर के अपना अंशदान करके पंचायती धर्मशाला का निर्माण किया।